Hello juniors, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc नर्सिंग स्टूडेंट. सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड सेम के सब्जेक्ट्स के बारे में और सेकंड सेम के सिलेबस के बारे में और कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे. सो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे. उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो सेकंड सेम में आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री और नर्सिंग फाउंडेशन. उसके अलावा एक और सब्जेक्ट होता है आपका जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर बोलते हैं. ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें नर्सिंग फाउंडेशन जो होता है आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होता है, आधा आपको सेकंड सेम में कवर करना होता है. उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होता है वो सेकंड सेम में होता है जिसमें फर्स्ट सेम का और सेकंड सेम का पूरा मिला के आता है आपका नर्सिंग फाउंडेशन का एग्ज़ाम. और एक जो दूसरा एग्ज़ाम होता है उसमें न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री दोनों पूछा जाता है. सो एग्ज़ाम्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा. और सेकंड सेम में आपका प्रैक्टिकल भी होता है, मतलब यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल भी होता है जिसमें बाहर से एग्जामिनर आते हैं. ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन के लिए. सो अभी हम इसमें सिलेबस की बात कर लेते हैं. सो मेरे पास जो बुक्स हैं एक बार मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ. मेरे पास जो न्यूट्रिशन और बायोकेम की बुक है ये दोनों बुक्स हैं. ये बायोकेम की है और ये न्यूट्रिशन की है और ये दोनों बुक्स ठाकुर पब्लिकेशन की है. उसके बाद जो मेरे पास फाउंडेशन की बुक है वो ये है विज़न पब्लिकेशन की. और ये बुक पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करा हुआ है, तो आप लोग इसको प्रेफर कर सकते हो. बाकी ये न्यूट्रिशन और बायोकेम की पता नहीं मैंने क्या सोच के ये बुक्स ली थी. वैसे शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए ये बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, बट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप फिर विज़न पब्लिकेशन बुक को प्रेफर कर सकते हो क्योंकि इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है मतलब चीज़ें सारी कवर की हुई हैं जितनी आपके सिलेबस में. बट अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए आप दूसरा पब्लिकेशन चूज़ कर सकते हो. एग्ज़ाम टाइम के लिए बुक्स का मतलब ठीक है बट बहुत डिटेल में इनमें नहीं दिया हुआ है. ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने इनसे पढ़ा है तो मैं बता सकती हूँ. बाकी अब हम एक बार सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं. सो पहले तो आपका है बायोकेम का सिलेबस. मैं आपको सिलेबस बता दे रही हूँ और इसकी मैं पिक भी ऐड कर दूँगी तो आप लोग देख सकते हो. और हाँ, इन दोनों बुक्स की PDF जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दी है, बायोकेम और न्यूट्रिशन की. और इसकी नर्सिंग फाउंडेशन की जो बची हुई PDF है, आधी जो फर्स्ट सेम की PDF थी वो मैंने पहले सेंड कर दी थी और जो बची हुई है वो मैं अभी सेंड कर दूँगी 1-2 दिन में. ठीक है, और अगर मेरे कॉलेज के जूनियर ये वीडियो देख रहे हैं सो आप लोग बुक मांगने आए थे उस टाइम मुझे मिल नहीं रही थी, अभी आपको चाहिए हो तो आप मेरे से ले सकते हो. ठीक है, तो पहले हम सिलेबस बता देते हैं इसका. सेकंड सेम में आपका जो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है तो इसमें चैप्टर्स हैं आपके टोटल 8. पहला चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट, देन है आपका लिपिड, फिर है प्रोटीन, फिर क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, देन आपका 5th चैप्टर है एसिड बेस इम्बैलेंस और 6th है आपका हीम कैटाबॉलिज्म. 7th चैप्टर है आपका ऑर्गन फंक्शन टेस्ट एंड पैरामीटर्स और इसमें रीनल सिस्टम भी है. देन आपका लास्ट चैप्टर है इम्यूनोकेमिस्ट्री. ये है आपका बायोकेम का सिलेबस. उसके बाद न्यूट्रिशन का सिलेबस भी देख लेते हैं एक बार. जस्ट अ सेक. सो न्यूट्रिशन में आपके टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 13 चैप्टर हैं. फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट जिसमें आपके न्यूट्रिएंट और फूड क्लासिफिकेशन को दिया हुआ है. देन है आपका सेकंड चैप्टर कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी, दोनों एक ही में कवर किया हुआ है. देन है आपका प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स. 6th चैप्टर है मिनरल्स. 7th चैप्टर है आपका बैलेंस डाइट एंड 8th चैप्टर है आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. देन आपका 9th चैप्टर है थेरापेटिक डाइट्स. उसके बाद है आपका कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. देन है आपका न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन. उसके बाद 12th चैप्टर है आपका नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एंड रोल ऑफ नर्स. एंड उसके बाद चैप्टर है आपका फूड सेफ्टी. तो ये है आपके न्यूट्रिशन और बायोकेम की. देन नर्सिंग फाउंडेशन का सिलेबस हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि नर्सिंग फाउंडेशन का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है और अगर अभी से बताऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. ठीक है, और नर्सिंग फाउंडेशन का एक चीज़ और, नर्सिंग फाउंडेशन में जो प्रोसीजर्स हैं आपके जिनको आपको लॉगबुक में साइन वगैरह लेना होता है तो वो अगर आप बोलोगे तो उसको मैं अलग वीडियो में कवर कर दूँगी क्योंकि दोनों चीज़ें एक वीडियो में कवर करना मतलब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड मैं भी उतना एक बार में बोलते बोलते थक जाती हूँ, तो उसको हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे. अब इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आपको इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे है. तो देखो अभी आप फर्स्ट सेम में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और थोड़ा बहुत नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ चुके होंगे. ठीक है, आपने सोशल साइको भी पढ़ा होगा जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा. एग्ज़ाम भी आप दे ही चुके हो कि हमें पढ़ना कैसे होता है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं
न्यूट्रिशन और बायोकेम, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। न्यूट्रिशन तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन के बारे में। इसमें चीज़ों लाइक हम इसको पढ़ के भी अपनी खुद की लाइफ में काफ़ी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हमारे न्यूट्रिशन में। और जो बायोकेम में चैप्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी NCERT 12th की जो है 11th की है, जिसमें बायोलॉजी हमने पढ़ी थी, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे इसमें क्रेब्स साइकिल दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो ये सब चीज़ें हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो आपको इसको पढ़ने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप इसको पहले से पढ़ चुके हो। अब जिन लोगों ने इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप स्टार्ट कर सकते हो बेसिक से। बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब है कि आप पहले खुद बुक से रीड करो एंड देन आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो थोड़े ऐसे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहें, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंड देखो जो सेकंड सेम है उसके लिए आप बोल रहे थे कि पढ़ने के लिए कुछ बता दो, तो देखो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी एक सेम क्लियर कर चुके हो, तो अब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगी होंगी। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है आपको भी कहीं ना कहीं अब उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। एंड एक चीज़ और कि सेमेस्टर के स्टार्टिंग में, अभी आपका सेमेस्टर जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग में आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे होगा। आप धीरे धीरे चीज़ों को स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करो। एकदम से जंप मत करो किसी चीज़ पे कि अगर आपको कोई चैप्टर छोटा लग रहा है तो एक ही दिन में सारा चैप्टर कवर होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो ऐसे आप खुद का बर्डन बढ़ाओगे। दूसरी चीज़, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, चीज़ें आपको उतनी क्लियरली नहीं समझ में आएंगी क्योंकि हमने पहले चीज़ें पढ़ी हैं, बट इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं थोड़ी सी वास्ट है। आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसको पढ़ने के लिए, बट ऐसा नहीं कि आपको आएगा भी नहीं। तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को एकदम से बहुत ज़्यादा हाई फाई मत बनाओ, धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करो। बहुत ईजी सब्जेक्ट्स हैं, आपको ईजीली क्लियर हो जाएंगे। और जिन लोगों को हिंदी में अभी भी लाइक हिंदी मीडियम स्टूडेंट है और इंग्लिश में अभी भी दिक्कत होती है, तो आप बुक रीडिंग पे फोकस करो। अभी आपके पास टाइम है, सब्जेक्ट्स भी ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है जिनको समझने में दिक्कत होगी, तो आप बुक रीडिंग करो। एंड देखो अगर लाइक वैसे दिक्कत हो रही है ज़्यादा तो आप नोट्स वगैरह भी परचेज़ कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बुक से पढ़ो क्योंकि बुक में जो नॉलेज होती है वो नोट्स में आपको नहीं मिलेगी। नोट्स आपको पास करवा सकते हैं एग्जाम के लिए, बट बुक्स आपकी लाइफ टाइम साथ देती हैं। मतलब उनमें जो चीज़ें पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलती हैं। और हाँ, दूसरी चीज़, काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि क्या मैं नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब ये मैं इस वीडियो में इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ कि आप लोग का अभी सेकेंड सेम शुरू हुआ है, तो आप लोग चाहो तो डेली 1-2 वीडियोस देख सकते हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होते हैं। और वो वीडियोस ऐसे देखने हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन, तो आप देख सकते हो कि न्यूट्रिशन से मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ताकि आपका ये भी सब्जेक्ट चले, साथ ही साथ आप थोड़ा थोड़ा मतलब प्रिपेयर कर सकते हो अभी से मतलब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। पर एकदम से परेशान नहीं होना है किसी चीज़ के लिए कि अब कैसे होगा, मुझे तो हिंदी मतलब इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा नहीं आती, मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मैं आगे कैसे जॉब ले पाऊँगा, ये वो। तो इन सब चीज़ों के लिए अभी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर निकाल चुके हो, सेकंड सेमेस्टर में आ गए हो, और फर्स्ट ईयर आराम से अगर आपका निकल भी जाता है, चीज़ें आपको बहुत सीखने को मिलेंगी, बहुत टाइम है अभी, तो अभी से बहुत परेशान नहीं होना है। बट अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो आप इस टाइप से वीडियो देख सकते हो कि वो आपके सिलेबस का भी हो और आपका वो आगे भी कवर करे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो भी मैंने इस वीडियो में बताई हैं। एंड जो देखो फाउंडेशन का है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, लाइक फाउंडेशन का जो भी सिलेबस है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड फाउंडेशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट हैं, वो हम उसी वीडियो में कवर कर लेंगे साथ में ही, ताकि आपको बार बार इधर उधर ना भटकना पड़े। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।